ये हमने कल जो चैप्टर किया था डबल एंट्री सिस्टम, उसके 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया था, पर्सनल, रियल और नॉमिनल में। उसके कुछ एग्जांपल हैं कि कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है। रेंट रिसीव, रेंट रिसीव करो, रेंट सैलरी रिसीव करो, इंटरेस्ट रिसीव करो, आपकी इनकम है। इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट। परचेज रिटर्न, परचेज आपका एक्सपेंस होता है और परचेज रिटर्न आपके एक्सपेंस को कम कर देती है। तो एक्सपेंसेस और इनकम जो ये होते हैं, ये भी हमारे किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। कैश पेड, कोई एक्सपेंस पेड थोड़ा ना लिखा हुआ है। कैश पेड में सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट बता रहा है। कैश हमारी एसेट होती है, रियल अकाउंट। मशीनरी हमारी एसेट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, वेजेस, ये सारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। पर उनके आगे या पीछे सफिक्स या प्रीफिक्स कुछ ऐड हो जाता है। आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया, एडवांस वर्ड यूज हो गया, तो हमारे नॉमिनल से बन जाते हैं वो पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। ड्राइंग, ओनर ने विड्रॉ करी है, पर्सनल। कैरिज, भाड़ा, किराया, बिजनेस में कुछ सामान मंगवाना पड़ता है, उसका किराया वगैरह देना पड़ता है, नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है। बैड डेट्स रिकवर, डूबा हुआ पैसा अगर आप रिकवर करते हो तो आपकी इनकम होती है ना। किसी से पैसे लेने थे, उम्मीद हार चुके हो, अचानक से वो पैसे देने आ जाए, तो आपकी इनकम है, इनकम नॉमिनल अकाउंट है। कैपिटल, ओनर लगाता है, पर्सनल अकाउंट है। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, अब जुड़ गया ना रेंट के साथ, एडवांस वर्ड जुड़ गया, पर्सनल अकाउंट। सेल हमारी इनकम होती है, इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट। HDFC बैंक, एनी कंपनी नेम, इंस्टीट्यूट नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम, पर्सनल अकाउंट। कैश रिसीव, सिर्फ और सिर्फ कैश की बात चल रही है, कोई रेंट रिसीव नहीं लिखा हुआ, कैश बात चल रहा है, कैश हमारा रियल। हाँ, अगर ये लिखा होता रेंट रिसीव, तो रेंट हमारी इनकम होती, फिर रेंट के ऊपर फोकस जा रहा है। इंश्योरेंस प्रीमियम, एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, थेफ्ट इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, वो उसका एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट। प्रीपेड सैलरी, भाई सैलरी के साथ कुछ जुड़ जाए, प्रीफिक्स या सफिक्स, ठीक है, आपका बन जाता है वो पर्सनल अकाउंट। बैड डेट्स का मतलब पैसा डूब गया, डूब गया तो लॉस हुआ है, लॉस हुआ है तो डेटर्स, वो लोग हैं जिनसे पैसा लेना है, इंसान है, पर्सनल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम है आपकी, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, ये सब आपकी इनकम होगी, इनकम है तो। हाँ, अगर लिखा होता कैश रिसीव तो फोकस रहेगा कैश पे, यहाँ इंटरेस्ट रिसीव है तो फोकस रहेगा इंटरेस्ट पे, पर्टिकुलर अकाउंट की बात कर रहा है। एक्रूड इंटरेस्ट, दैट इंटरेस्ट विच वी हैव अर्न्ड बट नॉट रिसीव, लेना है अभी पैसा, हाँ, ये नॉमिनल है, इसके साथ ही जुड़ गया पर्सनल अकाउंट। सेल्स रिटर्न, नॉमिनल अकाउंट। सेल हमारी इनकम होती है, बिका हुआ सामान जब वापिस आएगा तो हमारी इनकम कम हो गई है इनकम से रिलेटेड ही, तो आपका अकाउंट है आपका नॉमिनल अकाउंट। तो सेल नॉमिनल है, परचेज नॉमिनल है, सेल रिटर्न नॉमिनल है, परचेज रिटर्न भी क्या है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है।